भागो, निकलो यहां से, छोड़ दो मुझे। ऑफिस का दिन था। वही फाइल्स, वही स्क्रीन्स, वही थके हुए चेहरे। हिलाल ने अपनी स्क्रीन से नजर उठाई और अचानक बोला, अब भाई मुर्तजा, ये जगह देख। मुर्तजा कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर स्क्रीन देखता है। पहाड़, घने दरख्त और उनके बीच छुपी हुई एक पुरानी हवेली। मस्त जगह है यार, क्या सोच रहा है? हिलाल की आंखों में अजीब सी चमक थी। दिल कर रहा है यहीं घुमाएं, ऑफिस से छुट्टी लेके। मुर्तजा हंसकर बोला, ऐसी जगह पे छुट्टी कौन मना करता है। हिलाल उस जगह का प्रिंट निकालकर बैग में रख लेता है। उस वक्त हिलाल को अंदाजा नहीं था कि जिस तस्वीर को वो बैग में रख रहा है, वो तस्वीर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अक्स बनने वाली है। अगली सुबह हिलाल गाड़ी लेकर मुर्तजा के घर के नीचे हॉर्न बजाता है। अब इतनी सुबह को घूमने जाता है बे? छुट्टी मिल गई है और हवेली भी बुक हो चुकी है। चल जल्दी से गाड़ी में बैठ। सफर लंबा होता है। रास्ते में हंसना, बातें, खाना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अबे वो वाली बात सुना। अरे नहीं नहीं, तेरी नहीं सुननी मैंने। एक रोड साइड ढाबा नजर आया है, मैं कार पक करता हूं। खाना आता है। वेटर नजर उठाकर उनके हाथ में तस्वीर देखता है। वही हवेली की तस्वीर। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। साहब, ये तस्वीर आपके पास कैसे? हिलाल कैजुअल अंदाज में बोला, यहीं जा रहे हैं घूमने। वेटर कुछ नहीं बोला, बस आंखों में डर था और वो पीछे मुड़कर चला गया। मुर्तजा धीमी आवाज में बोला, अजीब बंदा था। छोड़ यार, सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं ये लोग, थकान में इंसान थोड़ा सख्त लग ही जाता है। वेटर के जाने के बाद दोनों कुछ लम्हों तक चुपचाप खाना खाते रहते हैं, सिर्फ चम्मच और प्लेट की हल्की आवाज। मुर्तजा कहता है, यार नोटिस किया क्या, वो वेटर शक्ल देख के लग रहा था जैसे हम कोई जुर्म कर रहे हो। और यार थकान इन कार्रवाई को अजीब बना देती है। अजीब था, लेकिन इतना डर उसकी आंखों में। तू भी ना हॉरर मूवीज कम देखा कर। गाड़ी दोबारा रोड पर आ जाती है। शहर की लाइट्स पीछे रह जाती हैं। रोड धीरे धीरे पतली होती चली जाती है। गाड़ी के शीशे के बाहर पहाड़, घने दरख्त और गहरा अंधेरा। मुर्तजा अचानक कहता है, एक बात बता, दवाई वाले वेटर को देखा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार। तू ज्यादा सोच रहा है। चाय पी लेते हैं, सर भारी हो रहा है। चाय वाला बुजुर्ग होता है। सफेद दाढ़ी, आंखों के नीचे गहरी लकीरें। बेटा, तुम दोनों यहाँ इन पहाड़ों में क्या करने आए हो? हिलाल वही कैजुअल अंदाज में बोला, बाबा हम पुरानी हवेली जा रहे हैं। कौन सी हवेली? कोई तस्वीर है तो मुझे दिखाओ। ये है वो हवेली बाबा। ये तस्वीर आप दोनों के पास कैसे? हम वहीं जा रहे हैं छुट्टी मनाने। क्या हुआ चाचा? चाय वाला सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, रात वहां रुकना मत। क्यों? कुछ जगह खूबसूरत इसलिए होती हैं ताकि इंसान वहां रुक जाए। और वो पीछे मुड़कर चला जाता है। चाय के बाद दोनों गाड़ी में बैठकर आगे रवाना हो जाते हैं। अब बोल, ये भी कोइंसिडेंस था? हम सुबह पहुंच जाएंगे बस। गाड़ी पहाड़ों के दरमियान आगे बढ़ती रहती है। रोड और पतली होती चली जाती है। हेडलाइट्स के दायरे के बाहर सिर्फ अंधेरा होता है। हिलाल स्टीयरिंग पर नजर जमाए रखता है। मुर्तजा सीट पर थोड़ा सा आगे झुककर बाहर देखता है। मुर्तजा कहता है, यार दवाई वाला वेटर और ये चाय वाला मुझे बहुत अजीब लगा। हिलाल कुछ लम्हात तक जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन उसकी आवाज में वो पहले सा यकीन नहीं होता। सुबह के करीब वो हवेली पहुंच जाते हैं। धूप नरमी से उस पुरानी इमारत पर गिर रही होती है। हवेली खूबसूरत भी होती है और खामोश भी। दरवाजा खुलता है। अंदर से एक बूढ़ा नौकर निकलता है।
सफेद बाल और आंखों में अजीब सी गहराई। खुशमदेद, आप ही हिलाल सहीब हैं। आइए अंदर आइए साहब, मैं अब दोनों का ही इंतजार कर रहा था। मैं रहीम हूँ, यहाँ की देखभाल करता हूँ। आइए साहब, मैं आपको अब दोनों के कमरे अब दोनों को दिखा दूं। रात हो जाती है। हवेली पूरी तरह खामोश होती है। मुर्तजा गहरी नींद सो रहा होता है। हिलाल की आंख खुल जाती है। वो उठकर लाइब्रेरी की तरफ जाता है, एक किताब उठाता है और खुद से कहता है कि हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। हिलाल किताब पढ़ने में मसरूफ होता है और तब एक सुरीली आवाज गूंजती है। तुम आके देख तो लो किस हाल में जी रहे हैं हम। तुम्हारा इंतजार जहर की तरह पी रहे हैं हम। थक गई है आँखें अब तुझे पुकार कर, अपना प्यार साबित कर मेरी निगाहों में आकर। आवाज इतनी साफ होती है जैसे पास से आ रही हो। हिलाल का दिल तेज धड़कने लगता है। वो रहीम के कमरे की तरफ जाता है। बाबा, क्या आपने भी कोई आवाज सुनी? नहीं साहब, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। थकान की वजह से शायद वहम हुआ है। खैर बाबा, आप आराम कीजिए, मैं भी जाके आराम करता हूँ। जी ठीक है साहब। क्या ये सच में मेरा वहम था? मगर रात में वही आवाज दोबारा आती है। ये वही आवाज है। आज तो देख रहा हूँ कि ये कौन है। हिलाल उठकर कॉरिडोर में निकलता है, सीढ़ियां उतरता है। यहीं से आ रही थी आवाज। गार्डन की तरफ बढ़ता है। चांदनी रात होती है। यहीं से आवाज आ रही थी शायद, पता नहीं कहां चली गई। हिलाल को अचानक घबराहट सी महसूस होती है, जैसे कोई आसपास है। हिलाल रुक जाता है, फिर सोचता है शायद थकान की वजह से मुझे वहम हुआ है, जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जी, आप कौन हैं? क्या वो गाना आप ही गा रही थी? क्या आप यहीं रहती हैं? आओ मेरे साथ, मैं सब बता दूंगी। आओ मेरे साथ। हिलाल को इतना होश नहीं रहता कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हिलाल ऐसे उसके पीछे चल पड़ता है जैसे हिलाल पूरी तरह उसके काबू में हो। रूह उसे कब्रिस्तान तक ले जाती है। एक कब्र के सामने रुककर बोलती है, पूछो जो जानना चाहते हो। क्या आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ सालों से। आपका नाम? मेरा नाम आलिया बिन राशिद है। ये कब्र तो इसी लड़की की है। इसका मतलब ये मर चुकी है।
सुबह होती है। हिलाल सोचता है, रात जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या वाकई हकीकत में हुआ? हिलाल इसी कश्मकश में होता है कि अचानक हिलाल को यकीन हो जाता है कि जो कल उसके साथ हुआ वो वहम नहीं था। ये सब क्या माजरा है? ये जानने के लिए हिलाल रहीम के पास जाता है। बाबा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जी कहिए साहब, क्या बात है? बाबा, एक बात पूछनी थी। पहले कोई लड़की रहती थी? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। न जाने रहीम कुछ तो छुपा रहा था। रहीम कुछ देर सोचकर बताता है। सालों पहले इस हवेली में आग लगी थी, सब लोग जलकर मर गए, मगर एक लड़की बच गई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। हिलाल को यकीन हो जाता है कि वो लड़की भी मर गई थी और जिसको कल रात उसने देखा वो उस लड़की की ही रूह थी। हिलाल कमरे से बाहर निकल के अपने कमरे की तरफ वापस चला जाता है। वहां मुर्तजा पैकिंग करता हुआ बोला, तैयारी नहीं की अभी तक? हम आज वापस जा रहे हैं, छुट्टी खत्म, कल से ऑफिस स्टार्ट। मैंने तेरा सामान पैक कर दिया है, बस रेडी हो जा, रास्ता लंबा है। आज हम वापस जा रहे हैं बाबा साहब। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से लोग पूरी तरह वापस नहीं जा पाते। चल यार, देर हो रही है, रास्ता बहुत लंबा है भाई। चल। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुर्तजा कहता है, फाइनली हम वापस शहर जा रहे हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। देखते रहिए खामोश कहानियां।